श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल एक उन्होंने गुजराती में था ना, साकर शेरडीनो रस त्याजीने कड़वा ते नीमड़ा घाल माँ, राधा कृष्ण बिन बोजू बोल माँ। अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है, उसे छोड़कर कड़ुए नीम का माने संसारिक रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का स्वाद कर पाना सरल नहीं है। दसम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। वे रस स्वरूप हैं, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को ये कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं: पामर, विषयी, मुमुक्ष और मुक्त। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पामर, विषयी, मुमुक्ष। मुमुक्ष में पहले माह में की मात्रा, दूसरे में भी, और 6 में भी, और मुक्ति। अधर्म से धन का अर्जन करे और अनीत पूर्वक उपभोग करे। एक तो वो अधर्म के साथ अर्जन कर रहा है और फिर उसका उपभोग भी अनीत तरीके से करे, वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का भोग करे, वह विषयी जीव है। पैसा धर्म से कमाए, इंद्रिय सुख का उपभोग करे, वह विषयी जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्त पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्ष जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं: सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण ये है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी। इसीलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम, संन्यास्ताश्रम दोनों का समन्वय जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्र स्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह ही है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़ा, वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका न तो एक भी केश श्वेत हुआ था और न एक भी दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे योगियों को भी प्रिय हैं।
सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वो कभी बीमार नहीं होता। यह जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं न कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय है। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में नवरस होते हैं। कौन कौन से? हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, विवश आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति प्राप्त होगी और जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजाती एक दूसरे में मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्णता चेतन है और न पूर्णता जड़, वह अर्ध चेतन और अर्ध जड़ है। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही ये दशम स्कंद रखा गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वो लीला वर्णित है जिसमें अनेकों को प्रेम पागल बना दिया है। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। ये कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण। चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। धूर भर अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी और खेलत खाते फिर अंगना पग पैजनी भाजत पीर का कोठी और बाछब को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी और काग के भाग कहा कहिए हर हाथ सुलह गयो माखन रोटी। युगल प्रिया जी का पद है। श्याम स्वरूप बसो ही में फिर और नहीं जग भावेरी कहाँ कहूँ को माने मेरी सिर बीती सो जाने री रसना रसना सब रस फीके दृगन और रंग लागेरी और शबनन दजो कथा न भावे सूरत सदा प्रिय को जागेरी और बढ़े ओ बेरत अनुराग अनोखो लगन लागी मन नहीं लागेरी जुगल प्रिय के रोम रोम ते श्याम ध्यान नहीं पल त्यागेरी। भगवान कृष्ण की छव, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही मुकुट लटक अटकी मन माही नित्यत नटवर मदन मनोहर कुंडल छलक अलग बितुराई नाक बुलाक हलत मुख ताल ओट मटक गति भौं चलाई और ठुमक ठुमक पग धरत धरन पर बाएं उठाए करत चतुराई झुनुक झुनुक
झुनुक झुनुक नू पर झनकारत, तत्ता तेई तेरी जिर जाई। चरण दास सहजो हित अंतर, भवन करो जित रहो सदाई। मुकुट लटक अटकी मन माई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। ध्यान की आत्यंतिका के कारण वस्त्रमान भी नहीं रहा। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है कि तुम कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी ये कथा आनंददायिनी है। सुखदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं, अर्थात तब कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है, उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषय ही बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषय ही बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है, फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा नहीं करते हैं। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं, तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपश्चर्या की, किंतु आंखें खोलते हुए ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखों और खुले कानों भी समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधु सहज समाधि भली। समाधि दो प्रकार की, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वो है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक बस में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर बस में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। वाह! आत्मा की सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। योगियों की समाधि चेतन समाधि है।
वे कान बंद करके या आंख मूंद करके नहीं बैठते, वे तो खुले कान और खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को ही बसाती हैं। कौन? गोपिकाएं। इन्हें देखकर तो अद्भुत उद्भव उल्टा और सीधो सरल बन गए थे। ये गोपियाँ खुली आंखों से भी समाधि लगा सकती हैं। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उन्हें कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। यत्र यत्र मनो याति, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवा। यत्र यत्र मनो याति, मन जाता है या मन जहाँ होता है, तत्र तत्र माधवा, जाता है यहाँ, या मन जाना ना। समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। अतः साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकारी सुर को का ध्यान चिंतन क्यों करें? उद्धव जी, जो खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता, वही अपनी आंखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन और ध्यान करती हैं। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए संभव है कि आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। इस श्री अद्विकतायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। श्री कृष्ण जी प्रिय हों। श्री हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वाह भाई वाह।